नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे चैनल पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाई जाती है और सभी महत्वपूर्ण विषय इतिहास, भूगोल, भारतीय संविधान, अर्थशास्त्र, विज्ञान, जनगणना, ये सभी जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है। और अगर आप बीए में भी पढ़ रहे हैं तो उसके भी ऑल सेमेस्टर की तैयारी मेरे चैनल पर करवाई जाती है। 6 से लेकर 12 तक के जो भी विद्यार्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, भारतीय राजनीति, विज्ञान, ये सभी विषय पढ़ते हैं उनके लिए टॉप 75, 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन ऐसे मैं अपने चैनल पर बताती रहती हूँ। और इसमें से कई लोगों ने UPSSC पेट का फॉर्म भरा होगा, जिसका परीक्षा आपका 6 और 7 सितंबर को होगा। तो आज हम लोग UPSSC पेट के आंसर की जो आपका 2023 में पेपर हुआ था उसके आंसर की को देखेंगे। इसमें केवल हम मात्र 1 से 50 तक के प्रश्नों को देखेंगे। आगे की वीडियो में यानी कि कल पार्ट 2 में हम लोग 50 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें और यह वीडियो उनके तक पहुंचाएं जिन्हें 2025 यानी कि 6 और 7 सितंबर 2025 को UPSSC पेट का एग्ज़ाम देना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था पिछली बार के पेपर में, यानी कि 2024 में नहीं जबकि 2023 में पूछा गया था कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशेर। दूसरा प्रश्न है, खिज्र खां दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैयद राजवंश। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वर्ष 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिचर्ड वेलेज़ली के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पांचवा क्या पूछा गया था। ऐसे ही आपके भी परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। पांचवा प्रश्न है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभी, गुजरात। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आप लोगों से नहीं, जिन्होंने 2023 में प्रश्न पेपर दिया था उनसे पूछा गया था। आपकी परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो आप समझिए और देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। छठवें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पहले का डी। तो पहला है पहले का डी, यानी कि बारदोली में किसान आंदोलन, तो इसका डी हो जाएगा 1928। दूसरा है दूसरे का सी, यानी कि महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब की थी? तो 1946 में। और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था तो 1918 ईस्वी में। और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में। छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
पहले का डी, दूसरे का सी, तीसरे का बी और चौथे का ए। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और बर्मा सरकार अधिनियम 1935। 7वें का प्रश्न सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। 8वां प्रश्न ये है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। 8वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंदे मातरम। 9वां प्रश्न है वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सज़ा सुनाई गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न है 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रास बिहारी बोस। 11 नंबर प्रश्न है हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है। 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक श्रेणी यानी कि शिवालिक रेंज। 12 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भूरा यानी कि ब्राउन कोयला भी कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिग्नाइट। 13 नंबर प्रश्न है मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल तालिका यानी कि वाटर टेबल। आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है। यहाँ अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है। 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल मसीह यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट। 15 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर यानी कि 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रब अल खली रेगिस्तान। 16 नंबर प्रश्न है भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था। 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कांडला, गुजरात। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है। 17 नंबर प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा। तो 17 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि इसका उद्देश्य था कि खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था और वह बहुत सफल रहा। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजक के जनक थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम विश्वेश्वरैया। 19 नंबर प्रश्न है अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न है जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध
प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम करती है। 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट क्रेडिट कर। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइबर कानून। 22 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आसान प्रश्न पूछा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। आगे देखते हैं 23 नंबर प्रश्न है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय चैप्टर में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्याय 2। 24 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह शामिल है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं, राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकते हैं? तो 24 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 175। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? 25वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है? 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार फिश। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चालक की आर्द्रता। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कच्चे आमों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टार्टरिक एसिड। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लेने के लिए किया जाता है? 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीजोमीटर। 30 नंबर प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स। 30वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/2। 32 नंबर प्रश्न है, यक्स के किस मान के लिए कथन x/21 × x/189 = 1 सही है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 63। इसको कैसे करना है आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आगे हम देखते हैं 33 नंबर प्रश्न है, 81 के पावर -1 × 3 के पावर -5 × 3 के पावर 9 × 64 5/6 × करनी में 3/6 = कितना होगा? तो इसका सही उत्तर मुझे नहीं मिला है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे हम लोग जीके के प्रश्नों को देखते हैं, हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, 0.0203 × 0.92 बट्टे में 0.0073 × 14.5 × 0.7 = राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 0.8।
35 नंबर प्रश्न है, गीता की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। गीता की माँ गीता से सहमत नहीं है और वह सोचती है कि गीता का वजन 50 किलोग्राम से अधिक लेकिन 60 किलोग्राम से कम है। उसके भाई का मानना है कि उनका वजन 58 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हैं तो गीता के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 57 किलोग्राम। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रश्न अब आ गए हैं तो अब हम हिंदी के प्रश्नों को पर चर्चा करेंगे। पितृ प्लस इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पितृक्षा। 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर की, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगड़ी शब्द के पर्यायवाची हैं? 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललना, रमणी, सरिता। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? तो 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्णिमा की रात कुहू। यह शब्द सही नहीं है। 39 नंबर प्रश्न है, हाथ को हाथ न सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत घना अंधेरा होना। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनाकार उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद लोकायतन। ये युग्म गलत है क्योंकि लोकायतन, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये किसकी पुस्तक या किसकी रचना है। जयशंकर की प्रसिद्ध रचना जो महाकाव्य है वो कामायनी, आंसू, लहर, झरना, ये सभी जयशंकर प्रसाद के रचनाएं हैं। आगे हम देखते हैं 41 नंबर प्रश्न है, अब इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न हैं। ए पर्सन हु हैज़ एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लेप्टोमैनियक। 42 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। विराट प्लेज क्रिकेट, फिलिंग द ब्लैंक फुटबॉल। 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, बिसाइड्स, यानी कि विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल। अगला प्रश्न है, पुट द करेक्ट आर्टिकल। 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। 44 नंबर प्रश्न है, रीड द फॉलोइंग। 44 और 45 पैराग्राफ को पढ़ के और उसका आंसर देना है। रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो 44 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइगर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलेम। तो राइट आंसर इज बी, यानी कि 44 का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइगर ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बलम। 45 नंबर प्रश्न है, पैराग्राफ से ही पूछा गया है, यानी कि पैराग्राफ में ये प्रश्न दिए हुए हैं, आपको ढूंढ के सिर्फ आंसर लिखना था। तो सही उत्तर हो जाएगा, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलेम। 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म चक्र। धर्म चक्र इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलेम। आगे देखते हैं 46 नंबर प्रश्न क्या है, 10:25 पर घड़ी की सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कोण होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 197 सही 1/2। 47 नंबर प्रश्न, रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन हैं, इनमें से बेजोड़ को चुने। तो 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 161, 207, 299, 347। 48 नंबर प्रश्न है, 15 बच्चे एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। सौरभ राधा के निकट बाईं ओर है
और बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। बिमल दाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है। यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है 49 नंबर। चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत जितना बड़ा नहीं है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। 50वां प्रश्न है। इन प्रश्नों में दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या स्वतंत्र कारणों या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है, मौसम विभाग ने एक बयान जारी कर देश के कई हिस्सों में मानसून के दौरान कम बारिश होने का जिक्र किया है। कथन 2 है, सरकार ने संशोधित अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को पहले के अनुमान के स्तर से कम कर दिया है। तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। इस प्रकार मैंने आपको यूपी SSSC पेट का जो प्रीवियस ईयर पेपर आपका 2023 में हुआ था उसके 1 से लेकर 50 तक के सभी आंसर की को मैंने सही और सटीक देने का प्रयास किया है। इसमें जो भी प्रश्न मैंने आपसे किए हैं आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और मैथ के जो क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व नहीं किया, सॉल्व करती तो वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए मैंने मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी, तो आप लोग कमेंट में उसका सही उत्तर दीजिएगा। आगे हम लोग मिलते हैं कल अगले वीडियो में 50 से लेकर 100 तक के प्रश्नों के आंसर की को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग पहले 1 से 50 तक के आंसर की को सही से देख लें, समझ लें, और अगर 2023 के जो भी प्रश्न हैं 1 से 100 तक के कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आप लोग के लिए 100 क्वेश्चन 2 पार्ट में वीडियो लाऊंगी जो आपके जीके जीएस हिंदी इन सभी से संबंधित होगा, जो आपकी यूपी SSSC पेट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिससे वो भी अपनी प्रीवियस ईयर पेपर को देख सकें और अपनी तैयारी अभी से थोड़ी अच्छी से कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।